नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। बिहार का एक ऐसा पर्व जो कि महापर्व कहलाता है, छठ महापर्व। छठ महापर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में आप रहेंगे तो आपको छठ पर्व की अनुभूति होने लगती है। क्योंकि जब दीपावली ख़त्म होती है तो बिहार जाने के लिए इतने ज़्यादा भीड़ देश के कोने कोने से बिहार आने को मजबूर हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ का आप अनुभव करने लगते हैं कि आपको पता चल जाता है कि छठ आने वाला है। और बिहारियों को इतनी ज़्यादा मजबूरियों का एहसास होने लगता है, इतनी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ जाती है जैसे कि लगता है कि कोई जंग जीतने वाले हैं। और ये परेशानियां एक बार की नहीं है, ये परेशानियां हर बार की है। और इसके लिए सरकार कितना भी परेशान हो जाए वो हर बार नाकामयाब होते हुए नज़र आती है। क्यों? क्योंकि सरकार को ध्यान है तो एक अलग कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक बनाना है, तो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक बनाना है, वंदे भारत चलाने के लिए अलग करना है, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था करना है। लेकिन आपको जो इस भीड़ में मरते हुए दम तोड़ती हुई जो भीड़ नज़र आएंगे और उसमें जो जिस तबके के लोग नज़र आएंगे उसके चढ़ने के लिए, उसके सफ़र करने के लिए सरकार बिल्कुल ही ध्यान देने को तैयार नहीं है। क्योंकि जहाँ पे आप हर स्टेशन पे जो अभी का आप भीड़ का नज़ारा देख रहे होंगे, हालात कुछ ऐसी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन की जो भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद करनी पड़ गई। 13 तारीख के बाद वहाँ से प्लेटफॉर्म की टिकट आपको नहीं मिल सकती है क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है बिहार जाने के लिए। जिस जनसाधारण एक्सप्रेस में लगभग 900 यात्रियां सफ़र करती थी, 800 से 900, उसमें 2500 से 3000 के आसपास यात्रियां सफ़र कर रही हैं। अब सोच सकते हैं कि भीड़ का अंदाज़ा किस प्रकार आप लगा सकते हैं कि वो जनरल ट्रेन जिसमें ऑलरेडी भर भर के लोग पहले भी जाते थे, अभी हालात ऐसी है कि उसके 4 गुना 3 गुना लोग वहाँ पे उसी एक ट्रेन में जाने को मजबूर हैं। और ये सिर्फ एक ट्रेन की बात नहीं है, सिर्फ एक रेलवे स्टेशन की बात नहीं है, ये देश के कोने कोने से अलग अलग रेलवे स्टेशन और अलग अलग ट्रेन की बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ। और ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेशनों पे किस प्रकार भीड़ है। भीड़ कुछ इस प्रकार है कि उसको आदमी और इंसान नहीं समझा जाता है। जब वो भीड़ उस ट्रेन में चढ़ती है तो भीड़ को बस एक बोरी की तरह, एक कट्टे की तरह आप समझ के उसको भर दिया जाता है जैसे कि कोई मालगाड़ी में सामान को भरा जाता हो। और इसी प्रकार वो भीड़ अपने बिहार को, अपने प्रांत को पहुंच पाते हैं। और इसमें होती कुछ ऐसी है कि कई सारे लोग जख्मी हो जाते हैं, कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, कई बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है। और यहाँ तक कि अलग अलग रेलवे स्टेशन से, अलग अलग देश के अलग अलग राज्य से आपको यहाँ तक कि मौत की खबर भी आपको सुनने को मिली होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो दम तोड़ती हुई सांसें आपको नज़र आ रही हैं, ये सांसें क्या है, इसके लिए सरकार क्या इंतज़ाम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अभी IRCTC जो अपलोड किया था और रेलवे मिनिस्ट्री ने जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें वंदे भारत ट्रेन का एक वीडियो अपलोड किया गया जिसमें ये बताया गया कि छठ महापर्व के लिए सरकार आपको बहुत ही बेहतर सुविधा के साथ वंदे भारत दे रही है। लेकिन उस वंदे भारत में जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो कभी दम तोड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। दम तोड़ते नज़र वो आएंगे जो कि जनसाधारण से जाने वाले हैं, जो कि स्लीपर क्लास भी नहीं, जो कि जनरल से जाने वाले हैं। जिसको राजधानी और दुरंतो और वंदे भारत से जाना होता है वो किसी तरह से चले जाएंगे, वो फ्लाइट से चले जाएंगे, वो यहाँ तक कि वो नहीं जाएंगे। क्योंकि जो वो तबके हैं जो कि मिडिल क्लास से भी नीचे के जो तबके हैं, जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं या उससे भी नीचे आते हैं, उस लोगों को अपने पर्व के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति होती है। और वही हैं जो कि किसी भी प्रांत का, किसी भी छोटे छोटे पर्व को बनाए रखते हैं क्योंकि उनको अपनी संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं वो अलग सोच के हो जाते हैं, उनको संस्कृति और वो सब दायरे को तोड़ के उनको एक स्वच्छंदता महसूस करने लगते हैं। लेकिन आज जो अपना कल्चर, अपनी पर्व, अपनी प्रथा को बनाए रखने के लिए परेशान होते हैं वो सबसे लोअर मिडिल क्लास हैं। और लोअर से भी लोअर जो होते हैं वो परेशान होते हैं और वो ट्रेन में चढ़ते हुए दम तोड़ देते हैं। लेकिन सरकार उसकी बस तमाशा देखती रहती है। हर साल ये होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार आपको ये खबर देखने को मिली होगी। आप पिछले साल का भी यूट्यूब पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। हर साल ये तकलीफें झेलने को मिलती है बिहारियों को। आखिर वो बिहारी जो सालों भर दूसरे प्रांत में जाके काम करते हैं और वो अपने एक छठ पर्व में जब घर जाने के लिए तैयार होते हैं तो सरकार इस तरह से नाकामयाब नज़र आती है जैसे कि उसको पता ही नहीं था कि छठ पर्व आने वाला है। जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगती है तो सरकार एक फैसला निकालता है कि पटाखे नहीं जलाना है,
दीपावली में। क्यों? क्योंकि उसको ये पता होता है कि अगर पूरा छोड़ देंगे तो दीपावली के बाद प्रदूषण का लेवल कुछ इस प्रकार बढ़ जाएगी जो कि अनकंट्रोल हो जाएगी। उसके लिए नियम कानून कोर्ट सब आ जाते हैं। लेकिन बिहार का जो पर्व है, इसमें जो तकलीफ़ें होती है और इसमें जो जान गंवाए जाते हैं और इसमें जो प्लेटफॉर्म पे टिकट की तक की बिक्री बंद करनी पड़ जाती है, उसमें रेलवे का ये सिस्टम ठप नज़र नहीं आता है। उसमें ये रेलवे का फॉल्ट नज़र नहीं आता है, सरकार की नाकामयाबी नज़र नहीं आती है। कोर्ट सोई रहती है, सरकार सोई रहती है, शासन सोई रहती है, प्रशासन सोई रहती है। लेकिन नज़र आती है तो अपने अपने बस सत्ता की भूख। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी आपको बहुत अच्छे साक्षरता और शिक्षित बनाने की बात करने लगते हैं, लेकिन उनको ये बिल्कुल नहीं दिखता है कि हमारे देश के हमारे जो प्रांत के जो बाहर के लोग हैं, कम से कम हम उनको सही तरीके से अपने घर तो ले आए। हम उनको घर पे रखने के लिए तो रोजी रोटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम जब ज़रूरत पड़े तो वो घर तो सही सलामत आ पाए। सोचिए कि जो लोग पर्व मनाने के लिए घर जा रहे हैं और उनकी अर्थी उनके घर पे पहुंचे, तो सोचिए कि कितनी तकलीफ होती होगी उस घर वाले को। लेकिन उसके लिए सरकार को सरकार के लिए बस एक आंकड़ा है जो कि पता चलता है कि इस स्टेशन पे इतने की मौत हुई। सरकार के लिए बस वो आंकड़ा मात्र है, लेकिन उस परिवार के लिए बहुत बड़ा विपदा है। इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ वो परिवार वाले समझ सकते हैं, ना कि हमारे शासन में बैठे हुए सत्ता पक्ष समझ सकती है। नीतीश कुमार कभी भी आपको इस पे बात करती हुई नज़र नहीं आएगी, सरकार कभी इस पे बात करती हुई नज़र नहीं है। बिहार को वो वंदे भारत 4 देने से फ़ायदा नहीं है, बिहार को जनसाधारण 50 चाहिए। बिहार में वो अर्थव्यवस्था नहीं है, तो सरकार को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सरकार पे वही लोग निर्भर होते हैं जो कि असहाय होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सबल हो जाते हैं, उसको सरकारी चीज़ों पे ज़रूरत खत्म हो जाती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर सरकार काम किसके लिए कर रही है। सरकार काम कर रही है तो बुलेट ट्रेन के लिए काम कर रही है, सरकार काम कर रही है तो वंदे भारत के लिए कर रही है। लेकिन सरकार ये भी कभी तो आ जाए कि हम जनसाधारण दिए हैं, हम एक ऐसा ट्रेन दिए जिसमें पूरा का पूरा जनरल ही कोच है, जिसपे कोई ना कोई ऐसे लोग आप किसी भी दिन, या अभी तो छठ है ना, बिहार में आप जाने वाली किसी भी दिन किसी भी ट्रेन का आप टिकट देख लीजिए, जो आपको स्लीपर क्लास का टिकट है या उससे जनरल का टिकट है, वो सब टिकट आपको कभी अवेलेबल नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार उसके लिए नहीं सोचेगी, सरकार सोचेगी किसके लिए? दुरंतों के लिए, राजधानी के लिए, जिसमें टिकट आपको मिल जाएगा। उसके लिए वो चार्ज जरूर कर देंगे, लेकिन आपको जनसाधारण चार्ज नहीं करेंगे। तो सरकार इस तरीके से काम करती है और इसीलिए पूंजीपति का सरकार कहा जाता है। और अभी बिल्कुल, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो सत्ता पक्ष की बीजेपी की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, टोटली यहाँ पे फेल होती हुई नज़र आती है। और फेल कुछ इस प्रकार है जो कि उनके कानों पे फेल होने के बाद भी कानों पे कोई जू नहीं रेंगती हुई नज़र आ रही है। और ये उम्मीद है कि अगले साल भी इस बिहारियों को बस यही झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो बिहारी जो कि बाहर अपना रोजी रोटी कमाने आए थे, वो अपनी जब वोट देते हैं उस टाइम में वो सवाल नहीं करते। ज़रूरी है सवाल करने की, चाहे वो कोई सा भी शासन में आए, सवाल हमेशा आपकी होती रहनी चाहिए। आखिर सरकार आप बात उसी पे करेगी जिस पे आप सवाल करेंगे, और ये ज़रूरी है ताकि अगले साल भी आपको दम तोड़ के ना जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ठीक ही सच, और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी।